नमस्कार। 8 एकांकी संपादक देवेंद्र राज अंकुर और महेश आनंद। इस पुस्तक के जो अब हम 23वें 23rd सेशन पर हम पहुंच चुके हैं। जो यह पुस्तक 8 एकांकी कोयम्पू विश्वविद्यानिलय के हिंदी भाषा पाठ्यक्रम और तृतीय बीकॉम बीबीए के जो भाषा पाठ्यक्रम में रखी गई है। इस पुस्तक के जो 23वें जो सत्र पर हम पहुंच चुके हैं। इस सत्र में अब हम जो संस्कार और भावना का जो तीसरा भाग, जो अगला भाग हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस एकांकी के संस्कार और भावना एकांकी के जो एकांकीकार नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, हम देख चुके हैं। यह एक आधुनिक और प्राचीन जो संप्रदाय के जो लोगों के बीच में घटी हुई घटना है। किस प्रकार अनिवार्यता के समय में प्राचीन संस्कारों को छोड़ देते हैं तो उसका परिचय, और आधुनिक विचारों को अपना लेते हैं उसका परिचय यहाँ मिलता है। तो अतुल कहता है इस भाग में, इस कहानी में अतुल कहता है, जब तक तुम नीची श्रेणी की विजातीय बंगाली भाभी को घर नहीं ला सकती तब तक प्रेम और ममता की दुहाई देना बेकार है माँ। तुम सब इन्हें उमा और माँ निर्मम हो, तुम सब निर्मम हो। यानी माँ को और अपनी पत्नी को कहता है तुम निर्मम हो, अर्थात ममताहीन हो, कायर भी हो तुम। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। इस प्रकार वह माँ को कहता है। जो भाई अविनाश बहुत बीमार था, विजातीय बहू को, स्त्री को शादी होकर जो बाहर जीवन बिता रहा था, वो बीमार होने के कारण माँ तड़प रही थी देखने को। फिर जो विजातीय बहू होने के कारण उसे घर को बुलाना नहीं चाहती थी और जाना नहीं चाहती थी। तो ऐसे संदर्भ में अतुल माँ को ये बातें कहता है। यानी तुम जो संस्कारों के कारण बेटे को दूर कर चुकी हो, तुम सब निर्मम हो, ममताहीन हो, कहने के बाद अतुल कहता है। उमा पति अतुल को कहती है तुम भाई के पास जाकर क्यों नहीं बुला लाए। तब अतुल कहता है वे मुझे क्या, मेरे डॉक्टर को भी पास आने नहीं देते, भैया बीमार हैं। अतुल के भैया अविनाश बीमार हैं। तब उमा कहती है अपने पति को, अतुल को, जाओ तुम तुम्हारे भाई के पास जाकर बुला लाओ ना। कहने पर इन्हें वह मुझे क्या, मेरे डॉक्टर को भी पास आने नहीं देता, अर्थात मुझे वो नज़दीक नहीं लेता, मेरी बात नहीं मानता। अगर माँ बुलाई तो वो आता है, कहने की बात अतुल कहता है। अतुल का कहना है कि भाभी के रहते हुए दूसरों को भैया की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है, अथवा भाभी ही उसकी सेवा करेगी, हमें वहाँ अवकाश नहीं मिलेगा, भैया की सेवा करने का अवकाश नहीं मिलेगा। ये बात अतुल कहता है। तो कुछ दिनों बाद माँ अतुल से कहती है अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई, लोग कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं। अतुल आराम हो गया है, जो शायद उस समय भी जो कोरोना जैसी कोई बीमारी, संक्रामक रोग रहा होगा, बीमारी रही होगी। अविनाश आराम हो जाता है। अचानक जो उसकी पत्नी जो बीमार हो जाती है, बंगाली स्त्री, तो तब ये माँ को बात मालूम हो जाती है। वो तब बहू, यानी किसी भी विजातीय हो तो जातीय विजातीय होने पर भी उसकी बहू ही रही, अविनाश की प्यारी पत्नी ही रही, इसलिए तब भी माँ का दिल तड़पता है। यानी अब वो बहू अविनाश की पत्नी बीमार है, शायद उसकी बचने की आशा नहीं, लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अतुल यह सुना है कि भाभी अब मरणासन है। भाभी भैया को प्राण देकर बचा ली, लेकिन भाभी को बचाने अब भैया के पास प्राण नहीं है, अर्थात पैसा, वो शक्ति अब उनके पास नहीं रही। यानी भाभी बहुत बीमार है, कहने की बात अतुल भी माँ को कहता है। ये सूचना माँ को
भाभी बीमार होने की सूचना माँ को अतुल भी देता है। उमा अतुल को तुरंत वहाँ जाने के लिए कहती है। तो अपनी पत्नी, अतुल की पत्नी और माँ दोनों भी कहते हैं उसे, इन्हें तुरंत जाओ और उसे बुला लाओ, भैया को तुम्हारे उनको बुला लाओ। कहने की बात उमा कहती है। अतुल का मानना है कि भैया के पास जाने से कुछ भी लाभ नहीं है। भैया मेरी मदद, मेरा पैसा नहीं लेंगे। वे फौलाद की तरह हैं जो टूटता है लेकिन झुकता नहीं। अर्थात इन्हें वो संकटग्रस्त समय में, इन्हें तकलीफ में मेरे पास सलाम मारने वाले नहीं हैं। वे मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं जाऊंगा तो कुछ भी नहीं फायदा होगा। उसे बुला लाने के लिए माँ ही गई तो अच्छा है। कहने की बात अतुल यहाँ अपनी पत्नी को कहता है। अतुल न जाने के कारण माँ बेटे अविनाश के पास जाने तैयार हो जाती है। माँ तड़प कर कहती है वे दोनों नहीं बचेंगे, उनको बचाने की ताकत केवल मुझी में है। अतुल जाओ तुम, मुझे वहाँ बुला ले चलो, तांगे का इंतज़ार करो। माँ कहती है अतुल इसलिए मैं कहती हूँ तो एक बार मुझे उसके पास ले चलो। वह निर्मम है पर मैं तो माँ ही हूँ, मैं निर्मम नहीं हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। निम्न कुल की जो विजातीय बंगाली भाभी को माँ घर बुला लाने के लिए तैयार होती है तो अतुल जल्दी से नौकर राम सिंह को पुकार कर तांगा लाने के लिए कहता है। अबे राम सिंह जल्दी, माँ अविनाश भैया के पास जाना चाहती है, टांगा लेकर आओ, कहकर उसे नौकर को आदेश देता है। अंत में उमा माँ की हार को देखकर कहती है जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, एक समय आने पर हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेने तैयार हो जाते हैं। तो अंत में उमा ये बात कहती है जो हम प्राण देकर भी जिन बातों का विरोध करते हैं, एक समय आने पर अर्थात कष्ट के समय में, संकट के समय में जो उन बातों को हम जो छोड़ देते हैं, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ उसका उमा का कहने का मतलब यह है कि जो प्राचीन संस्कारों को हम आवश्यकता होने पर छोड़ देते हैं। ये बात जो माँ के आचरण के संदर्भ में उमा कहती है। माँ अविनाश और बंगाली बहू को लाकर उनकी दवा दारू कराती है तो तुरंत जाकर माँ अविनाश और बंगाली बहू जो निम्न जाति की जो बहू थी बंगाली, उसे बुला लाकर उनका इलाज कराती है, उनको दवा दारू कराती है। तो उद्देश्य इस संस्कार और भावना का जो अगला जो ये भाग था, ये सेशन था, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, विष्णु प्रभाकर इस कहानी में, इस भाग में क्या बताना चाहते हैं। तो अनिवार्य होने पर अतुल माँ बेटे अविनाश को घर बुला लाने के लिए तैयार होते हैं। तो सभी घर से जो बाहर डाले थे अविनाश को, इन्हें वो बीमार के संदर्भ में जो उनके ऊपर ममता आकर, अविनाश के ऊपर ममता आकर तुरंत उसे घर बुला लाते हैं। जो यहाँ ममता का चित्रण, जो अपने भाई तो अम्मा अपने बेटे को किस प्रकार प्यार करती है, इसे बताना विष्णु प्रभाकर का उद्देश्य है। बीमार बेटे के कारण माँ प्राचीन संस्कारों को छोड़ने तैयार है। बीमार बेटे के कारण माँ प्राचीन संस्कारों को छोड़ने तैयार है। इन सभी की जानकारी देना, प्राचीन और आधुनिक वातावरण का चित्रण करना यहाँ लेखक विष्णु प्रभाकर का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार जानकारी, पाठकों और छात्रों को जानकारी यहाँ क्या मिलती है, तो अनिवार्य होने पर अतुल और माँ अविनाश को घर बुला लाने के लिए तैयार होते हैं। तो किस प्रकार प्राचीन संस्कारों को आधुनिक मनुष्य छोड़ता है, इसका परिचय पाठकों और छात्रों को जानकारी मिलती है। बीमार बेटे के कारण माँ प्राचीन संस्कारों को छोड़ने तैयार हो जाती है, इसकी जानकारी पाठक और छात्रों को इसकी जानकारी भी मिलती है। पाठक इन सब की जानकारी के साथ आधुनिक वातावरण का चित्रण देख लेते हैं। तो अब हम प्रश्नोत्तर भाग पर पहुंच चुके हैं। ये पहला प्रश्न है, अतुल नौकर को क्या लाने के लिए कहता है।
बहुविकल्पीय उत्तर हैं अ तांगा, ब रिक्शा, क खाना, ड कपड़े। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है, जो अतुल अपने नौकर को तांगा लाने के लिए कहता है, तो यह सही उत्तर तांगा लाने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न है, अंत में कौन हार जाते हैं? इस कहानी के अंत में कौन हार जाते हैं? तो यह बहुविकल्पीय उत्तर हैं अ बेटा, ब माँ, क नौकर, ड बहू। तो सही उत्तर है अंत में जो माँ हार जाती है, प्राचीन संस्कारों को छोड़कर बेटे और बहू को बुला लेने के लिए तैयार हो जाती है, तो सही उत्तर है माँ। तो इस प्रकार यह कहानी यहाँ को समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए 8 एकांकी में संस्कार और भावना कहानी को पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और कुवेंपु विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।